नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आज हम एक ऐसे अधिकारी की चर्चा करने जा रहे हैं जो अपने आप को सुपर सीएम समझते हैं। और ये अधिकारी कोई आज इस प्रवृत्ति से नहीं जी रहे हैं। शुरुआती दिनों से ही, जब से वो शिक्षा विभाग के एसीएस बने हैं, तब से इसी प्रवृत्ति में जीते आ रहे हैं। कई बार इन्हें झटका भी लगा, कई बार इन्हें नसीहत भी दी गई, कई बार इन्हें आईना भी दिखाया गया, लेकिन है कि हम हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुख्यमंत्री का आदेश हो चाहे मंत्री का आदेश हो, उस आदेश का कोई मतलब नहीं है। साहेब, रावण का भी गुरूर नहीं रहा, साहेब रावण का भी वो घमंड नहीं रहा, तो फिर आपकी क्या बिसात कहा जाए। मुख्यमंत्री के ट्वीट करने के 24 घंटे बाद भी शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री के उस आदेश पर अमल की शुरुआत अभी तक नहीं किया। शिक्षकों के लिए 3 ऑप्शन मांगा गया, 3 जिलों के बारे में ऑप्शन देने के लिए कहा गया। उसकी कोई जानकारी उस मुख्यमंत्री के उस ट्वीट के सहारे विभाग ने क्या कार्रवाई की, क्या किस स्तर पर कार्रवाई हो रही है, कोई जानकारी नहीं है। दुस्साहस देखिए कि सीएम के ट्वीट होने के बाद लगभग 1 घंटा 48 मिनट के बाद शिक्षा विभाग अपने ट्विटर हैंडल पर या अपने सोशल पेज पर मुख्यमंत्री के उस ट्वीट और फेसबुक पोस्ट को शेयर करते हैं। अहंकार ही है ना, सीएम कह दिए तो कह दिए। अब बताइए कि शिक्षा विभाग को लेकर सीएम का वो आदेश आता है और उस आदेश की प्रति शिक्षा विभाग के सोशल साइट पर जाने में 1 घंटा 48 सेकंड का वक्त लगता है। फिर भी हमें लग रहा था कि आदेश हुआ तो विभाग उस पर काम शुरू करेगा। उस पर काम करना तो दूर, म्यूचुअल ट्रांसफर का एक से एक नियम सब कुछ सामने आने लगा। कल पूरे दिन 4 से 5 लेटर जारी हुए, लेकिन एक भी लेटर सीएम के उस आदेश के मुतालिक विभाग की तरफ से जारी नहीं हुआ। अलग अलग चीजें जारी हुई हैं और विभाग का फोकस अब इस तरीके से दिख रहा है कि वो म्यूचुअल ट्रांसफर पर ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। और दिमाग लगाने की वजह जो भी हो, विधान परिषद ने नवल किशोर यादव ने जो इशारा किया है कि म्यूचुअल ट्रांसफर में बड़े स्तर पर खेल हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। तो वो चीज़ें तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें छन कर आने भी लगी है कि पटना में पोस्टिंग कैसे हुआ है म्यूचुअल ट्रांसफर के नाम पर। अररिया से पटना कैसे लोग आए हैं 31 तारीख के, बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर चर्चा भी होगी। और उस पर अभी बहुत सारा आरटीआई डाला भी गया है म्यूचुअल ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो बातें अब सामने आ रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री की बात भी ये नज़रअंदाज कर बैठते हैं। याद ही होगा, हमने खबर चलाई थी कि 40,000 से अधिक शिक्षक और हेड शिक्षक की बहाली हुई। इस प्रदेश के इतिहास में, शिक्षा विभाग के इतिहास में पहली बार इस तरीके से बहाली हुई। और उसका नियुक्ति पत्र कौन बांटा? कंप्यूटर ऑपरेटर। जबकि एक बड़े आयोजन करके मुख्यमंत्री के माध्यम से वो बांटा जा सकता था। लेकिन मेरी मर्जी, मैं चाहूँ जो चाहूँ, जो हमें होगा हम करेंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर से बंटवा दिए। अब बताइए, जिसका नियुक्ति पत्र कंप्यूटर ऑपरेटर से बंटवाया जाए, जबकि वो एक प्रशासनिक पदाधिकारी के तौर पर वहाँ उस जिस स्कूल में जाएंगे वहाँ वो एक्ट करेंगे, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार, इसलिए कि हम जो चाहेंगे वही होगा। 1 तारीख को शिक्षा मंत्री एक पत्र भेजे इनको, हेडमास्टर को लेकर जो लगातार शिकायतें आ रही थी, उसको लेकर इन्होंने एक पत्र भेजा। पत्र में था कि निर्देशानुसार कहना है कि प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के उपरांत प्रधानाध्यापक जिला आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इसके अतिरिक्त प्रधानाध्यापक के योगदान की अंतिम तिथि 31/7। उल्लेखनीय है कि माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बिहार पटना के अनेक चयनित प्राध्यापक और प्रधान शिक्षकों द्वारा आवेदन समर्पित करते हुए अनुरोध किया गया है कि वे अपने आवंटित जिले और विद्यालय से संतुष्ट नहीं हैं। उक्त परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया गया कि अगर आवश्यक हो तो ऐसे
शिक्षकों की शिकायतों के निष्पादन हेतु एक ऑनलाइन ग्रीवांस पोर्टल की स्थापना की जाए, जिसके माध्यम से ये अपने आपत्तियों को दिनांक 6/8/2025 से आगामी 5 कार्य दिवसों में पंजीकृत करा सके। अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि उक्त विषयक आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए, ताकि संबंधित प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक की शिकायतें का यथासंभव समयबद्ध निष्पादन किया जा सके। ये 1/8 को चिट्ठी लिखा गया और इसमें यह भी आदेश है कि 6 तारीख से आप पोर्टल शुरू कर दीजिए। आज 8 तारीख हो गया, इसका ग्रीवांसेस शुरू नहीं हुआ है। आप समझ सकते हैं कि मंत्री की बात को भी ये किस तरीके से लेते हैं। तो ये अहंकार ही है ना, अपने आप को समझना कि हम सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं या जो भी हो। वैसे ये शुरुआती दिनों से ही इनका शिक्षा मन की बात जो चला रहे थे जिस तरीके से, वो भी प्रोटोकॉल के खिलाफ ही था। किसी विभाग के प्रधान सचिव को मैंने नहीं देखा है किस तरीके से मन की बात करते हुए पत्र मंगाइए शिक्षकों से और उसका समाधान बताइए। ये आज तक न किसी इससे पहले का कोई प्रधान सचिव को हमने करते हुए दिखा और न किसी दूसरे विभाग को, कंसर्न विभाग से इस तरीके के संवाद करते हुए मैंने देखा। खैर, अपनी मर्जी चलाना है तो चला, लेकिन बड़ी बात है कि सीएम का आदेश और उस आदेश का 24 घंटे बाद भी अनुपालन नहीं हो, ये तो अपने आप में बड़ी बात है। सीएम जिस तरीके से शिक्षकों को एड्रेस करते हुए अपनी बात को रखा, उन्होंने क्या शिक्षक के जहन में बात उठ रही होगी कि भाई अभी तक एसीएस महोदय इस पर कोई प्रतिक्रिया, मतलब कोई पत्र नहीं जारी किए, कैसे होगा इस शिक्षा कोष में फिर से कैसे आवेदन दिया जाएगा, किस जिला का चॉइस कैसे दिया जाएगा। पटना से लेके, गया से लेके कई जिलों में जो अंतर जिला ट्रांसफर नहीं हो रहा है, उसको लेकर विभाग का क्या रुख है। सीतामढ़ी से पश्चिम चंपारण, कई ऐसे जिले हैं जहां से, दरभंगा से सीतामढ़ी ट्रांसफर नहीं हो पाया। तो वो अंतर जिला में क्या होगा, पुरुष शिक्षकों का क्या होगा। कोई भाई मुख्यमंत्री के पत्र मतलब पत्र है, लेकिन उस पत्र के 24 घंटे से अधिक समय के बाद भी कोई संज्ञान होता हुआ तो दिख नहीं रहा है। उल्टे और नई नई चिट्ठियां जारी हो रही हैं। जब आप 3 चॉइस मांगकर फिर से पोस्टिंग की बात, मुख्यमंत्री का आदेश हो ही गया, तो ये जो म्यूचुअल ट्रांसफर की जो नए तरीके से सवाल खड़े किए गए हैं, इसका क्या मतलब है। और म्यूचुअल ट्रांसफर में बात जिस तरीके का सामने आ रहा है, विभाग पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफर में अगर अररिया से कोई पटना आ रहा है तो पटना से कोई अररिया जा रहा है कि नहीं, इसको लेकर सवाल खड़े होने लगे। बहुत सारे लोग भागलपुर से पटना आ गए, बहुत सारे लोग किशनगंज से पटना आ गए हैं। तो भाई पटना से किशनगंज कोई गया क्या। जब इस तरीके के सवाल विधायक और विधान पार्षद उठा रहे हैं, ऐसे में विभाग अगर म्यूचुअल ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जिस तरीके से दिलचस्पी दिखा रहा है, तो ऐसे में तो सवाल उठना लाजमी है कि मुख्यमंत्री से भी बड़ा ये सुपर सीएम कौन हो गए भाई, जो मुख्यमंत्री के आदेश का भी अनुपालन करने से परहेज नहीं कर रहे हैं, अनुपालन करने से इनकार कर रहे हैं।